everybody, this is Sakshi Mishra. Welcome back in Judicial World. And heartily welcome to our audiobook series where we explore landmark legal cases that have shaped the landscape of Indian law. आज के इस ऑडियो बुक सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही लैंडमार्क केस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के फील्ड में एक टर्निंग पॉइंट बन गया था, दैट इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978. So sit back and immerse yourself in the story of this legal battle. ये केस आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन को रिडिफाइन करता है जो हमारे संविधान में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का प्रोटेक्शन देता है. आज हम समझेंगे कैसे इस केस ने जुडिशरी के नज़रिए को बदला, इंडिविजुअल राइट्स को मजबूत किया एंड गवर्नमेंट के पावर पे लिमिटेशंस लगाई. तो सबसे पहले हम इस केस के बैकग्राउंड्स एंड फैक्ट्स को देख लेते हैं. सब कुछ शुरू होता है जुलाई 1977 में, जब इमरजेंसी पीरियड ख़त्म हो चुका था. उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पासपोर्ट्स एक्ट 1967 के तहत एक ऑर्डर इशू किया जिसमें उन्होंने मेनका गांधी का पासपोर्ट इम्पाउंड कर दिया. मेनका गांधी एक जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड सोशल वर्कर थी और जब उनका पासपोर्ट बिना किसी प्रॉपर रीज़न के इम्पाउंड किया गया तो उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया एंड गवर्नमेंट के इस एक्शन को चैलेंज किया. इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मेनका गांधी को बताया कि उनका पासपोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इम्पाउंड किया गया है, लेकिन कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया गया. मेनका गांधी का आर्गुमेंट इस पे था. मेनका गांधी ने आर्गू किया कि उनके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट एंड आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो रहे हैं. इस केस में कुछ मेजर इश्यूज सामने आए जो इस प्रकार थे. पहला, क्या पासपोर्ट्स एक्ट के तहत प्रोसीजर आर्बिट्रेरी था एंड आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहा था. दूसरा, क्या आर्टिकल 21 के पर्सनल लिबर्टी का राइट आर्टिकल 14 एंड 19 के साथ इंटरकनेक्टेड है. क्या किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन इन राइट्स पे रीजनेबल होना चाहिए. तीसरा, क्या एक लॉ जो प्रोसीजरल है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है अगर वो आर्बिट्रेरी या अनजस्ट हो. अब आइए देखते हैं उन लीगल आर्गुमेंट्स को जो मेनका गांधी की तरफ से दिए गए थे. मेनका गांधी के एडवोकेट ने आर्गू किया कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ फिजिकल फ्रीडम नहीं बल्कि लाइफ के कई और एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि ट्रैवल करने का राइट. उन्होंने कहा कि प्रोसीडर सिर्फ लॉफुल ही नहीं बल्कि रिजनेबल एंड फेयर भी होना चाहिए. मतलब अगर लॉ बना दिया गया है तो उसका प्रोसीजर आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जैसे कि ऑडी अल्ट्रम पार्टिम राइट टू बी हर्ड, मेनका गांधी को उनका केस प्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया गया बिफोर पासपोर्ट इम्पाउंडमेंट, जो अनफेयर था. इस पे जो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से आर्गुमेंट किए गए वो इस प्रकार थे. गवर्नमेंट ने कहा कि उन्होंने पासपोर्ट्स एक्ट के अंदर ही काम किया जो ऐसे एक्शन को अलाउ करता है पब्लिक सेफ्टी के लिए. गवर्नमेंट ने पुराने केसेस जैसे कि ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का रेफरेंस भी दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर प्रोसीजर लॉ के तहत हो तो वो वैलिड है, चाहे वो अनफेयर क्यों ना हो. गवर्नमेंट ने ये भी रीज़न दिया कि ये मैटर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसलिए स्पेसिफिक रीजंस डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता. अब आइए नज़र डालते हैं इस केस के जजमेंट पे. इस केस का जजमेंट एक 7 जज बेंच ने दिया जिसका लीड चीफ जस्टिस एम.एच. बेग कर रहे थे. इस जजमेंट ने आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन को रिडिफाइन किया एंड फंडामेंटल राइट्स का स्कोप एक्सपेंड किया. कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिखा है वो कोई भी आर्बिट्रेरी प्रोसीजर नहीं हो सकता. यह प्रोसीजर रिजनेबल, जस्ट एंड फेयर होना चाहिए. इस जजमेंट ने अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस में इंट्रोड्यूस कर दिया जो पहले नहीं था.
कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल्स 14, 19 एंड 21 को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, बल्कि इन्हें एक साथ पढ़ना चाहिए। कोई भी लॉ जो पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट करता है, उसे आर्टिकल 14 के इक्वलिटी एंड आर्टिकल 19 के फ्रीडम्स के क्राइटेरिया को पास करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल स्टेट को आर्बिट्ररी लॉज बनाने से रोकता है। कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस एंड फेयरनेस को लेकर कहा कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स जैसे कि राइट टू बी हियर्ड आर्टिकल 21 के इसेंशियल पार्ट हैं। इससे पहले के जजमेंट्स जैसे ए.के. गोपालन में कोर्ट का नैरो व्यू था, जो अब इस केस से चेंज हो गया। अब आइए देखते हैं इस पासपोर्ट केस का इम्पैक्ट क्या पड़ा। कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट इम्पाउंड करना एक पर्सनल लिबर्टी पर रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये ट्रैवल करने के राइट को रोकता है। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है तो पासपोर्ट इम्पाउंड किया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉपर हियरिंग एंड रीजनेबल प्रोसीजर होना चाहिए। अब आइए इस केस के जजमेंट का एनालिसिस करते हैं। मेनका गांधी केस को इंडियन लीगल हिस्ट्री का एक वाटरशेड मोमेंट माना जाता है और इसके कई रीजंस हैं। इस जजमेंट ने आर्टिकल 21 को एक एक्सपेंसिव व्यू दिया। इस केस से पहले आर्टिकल 21 को सिर्फ फिजिकल डिप्राइवेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के रूप में देखा जाता था, लेकिन मेनका गांधी के जजमेंट ने इस कॉन्सेप्ट को ब्रॉडन कर दिया एंड आर्टिकल 21 अब लाइफ एंड लिबर्टी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। इस केस ने फंडामेंटल राइट्स के इंटर रिलेशन को भी इस्टेब्लिश किया। इस केस ने इस्टेब्लिश किया कि आर्टिकल्स 14, 19 एंड 21 एक कंबाइंड फ्रेमवर्क है जो इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक रिवॉल्यूशनरी इंटरप्रिटेशन था जिसमें स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन को रोकने के लिए चेक्स लगाए गए। इस केस ने ए.के. गोपालन का रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन ओवर रूल भी कर दिया, जिसमें प्रोसीडर को बस लॉ के फ्रेमवर्क में सही माना जाता था। मेनका गांधी ने इस अप्रोच को लिबरल बनाया, जिसमें प्रोसीजर को फेयर एंड रीजनेबल होना ज़रूरी था। इस केस के जजमेंट से फ्यूचर जुरिस्प्रूडेंस पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। इस केस के बाद कई नए राइट्स इवॉल्व हुए हैं, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू ट्रैवल अब्रोड और आर्बिट्रेरी डिटेंशन के अगेंस्ट राइट्स। अब देखते हैं कुछ सब्सिक्वेंट केसेस को। फ्रांसिस कोरैलिन मुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981। इस केस ने राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ एग्जिस्टेंस नहीं, बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ को इंक्लूड किया। ऐसा ये केस था सुनील बात्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 एंड हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। इस केस ने भी प्रोसीजरल फेयरनेस के प्रिंसिपल्स को और ज़्यादा एक्सपेंड किया। अब हम मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के कंक्लूजन पे आते हैं। ये केस इंडियन लीगल हिस्ट्री के सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव जजमेंट में एक है। इसने पर्सनल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट रीडिफाइन किया एंड एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाया जिससे सिटीजन्स के राइट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट हो सकते हैं। ये जजमेंट एक प्रोग्रेसिव स्टेप था जिसमें इंडिविजुअल डिग्निटी एंड फेयरनेस को प्राइम इम्पोर्टेंस दिया गया। इस जजमेंट के बाद इंडियन जुडिशरी का अप्रोच इवॉल्व हुआ है एंड स्टेट के पावर पे चेक्स लगाए गए हैं सो दैट इंडिविजुअल फ्रीडम्स को सेफगार्ड किया जा सके। ये था हमारा मेनका गांधी केस का डिटेल एनालिसिस। इस केस ने संविधान के इंटरप्रिटेशन को एक नए डायरेक्शन में डाल दिया एंड इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को और ज़्यादा मजबूत किया। Until next time, stay curious and keep exploring the fascinating world of law and justice. Thank you so much.